आदाब नाजरीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। तेलंगाना को खुश्क साली का सामना, रेवंत रेड्डी। गुज़िश्ता कई सालों में पहली बार तेलंगाना को खुश्क साली का सामना है। खुद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने चारशंबे को इस बात का एतराफ़ किया। इस बात की तस्दीक करते हुए कि रियासत में खुश्क साली के हालात मौजूद हैं, चीफ मिनिस्टर ने इसके खिलाफ एक मुत्तहिदा लड़ाई पर जोर दिया और ज़खायर-आब से पानी छोड़ने का मुतालबा करने वाले किसानों पर जोर दिया कि वो सूरत हाल को समझने की कोशिश करें। इन्होंने यकीन दिलाया कि वो मुश्किल वक्त में किसानों के साथ खड़े हैं। इन्होंने कहा कि कई मुकामात पर पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है, जिसकी वजह नाकाफ़ी बारिश है। पिछले एक साल से मुख्तलिफ आबी ज़खायर में पानी की सतह कम हो रही है। करीम नगर, खम्मम, नलगुंडा और महबूब नगर के मुत्तहिदा अजला में फसलों की बचाने के लिए आबी ज़खायर से पानी छोड़ने की बढ़ती हुई मांग का हवाला देते हुए इन्होंने किसानों से हालात को समझने की अपील की। इन्होंने कहा है कि रियासती हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए एक एक्शन प्लान लेकर आएगी कि किसानों को इनकी तरफ से काश्त की गई फसलों की मुनासिब कीमतें भी हासिल होंगी। रामेश्वरम कैफे धमाका केस, मुश्तबा शख्स की जानकारी देने पर 10 लाख रुपए का इनाम, तस्वीर जारी। बेंगलुरु कैफे धमाके केस की तहकीकात करने वाली नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने चारशंबे के दिन मुश्तबा शख्स की तस्वीर जारी की और इसके ताल्लुक से जानकारी देने पर 10 लाख रुपए इनाम का भी ऐलान किया। कर्नाटक के वजीर दाखिला जी परमेश्वर ने चारशंबे के दिन कहा कि NIA को बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड इलाके में वाक़ रामेश्वरम कैफ़े में 21 मार्च के धमाके के सिलसिले में अहम सुराग मिला है। केस की तहकीकात NIA और बेंगलुरु पुलिस की स्पेशल विंग क्राइम ब्रांच मुश्तरका तौर पर कर रही हैं। व्हाइटफील्ड के ब्राउकफील्ड एरिया में जहां रामेश्वरम कैफ़े वाक़ है, कई मशहूर IT कंपनियों के दफातर हैं। तहकीकाती एजेंसियां CCTV फुटेज को हासिल करने में तो कामयाब रहीं, लेकिन मुलजिम का अभी तक पता नहीं चला। हालांकि कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिवकुमार ने 21 मार्च को कहा था कि धमाका करने वाले को चंद घंटों में पकड़ लिया जाएगा। ज़राए के बमौजिब कम शिद्दत का IED धमाका जिस शख्स ने किया था, इसने तहकीकाती एजेंसियों को उलझन में डालने के लिए रामेश्वरम कैफ़े आने और जाने के लिए बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की लगभग 10 बसों में सफ़र किया। अहदेदार मुकाम धमाके के अंदरून 3 किलोमीटर CCTV कैमरे को खंगाल रहे हैं। किसानों का एहतजाज, दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक जैम। किसानों के एहतजाज के मद्देनज़र कौमी दारुल हुकूमत की सरहदों पर चारशंबे के दिन ट्रैफिक में खलल पड़ा। पुलिस ने ये बात बताई। सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी तादाद में तैनाती के बायस दिल्ली हरियाणा सिंगूर बॉर्डर और दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर बड़ा ट्रैफिक जाम देखा गया। सरहदों पर और शहर के दीगर हिस्सों में रुकावटें खड़ी कर दी गईं और वस्ती दिल्ली की तरफ जाने वाली सड़कों पर चेकिंग बढ़ा दी गई। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इसने टेकरी, सिंगू और गाजीपुर बॉर्डर के अलावा रेलवे, मेट्रो स्टेशनों और बस स्टैंड्स पर कड़ी नज़र रखी है। एक अहदेदार ने कहा है कि हमने तमाम तीनों सरहदों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी है, ताहम कोई सरहद या सड़क बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन गाड़ियों की चेकिंग जारी रहेगी। रेलवे, मेट्रो स्टेशनों और बस स्टैंड्स पर ज़ायद पुलिस और नीम फोर्सेस का अमला लगाया गया है, क्योंकि एहतजाजी किसान ट्रेनों और बसों से भी दिल्ली पहुंच सकते हैं। दिल्ली में दफ़ा 144 पहले ही नाफिज कर दिया गया है। एडिशनल DCP ने बताया कि किसी को भी कानून तोड़ने नहीं दिया जाएगा। रमज़ान में सरकारी मुलाजमीन को 1 घंटा क़ब्ल घर जाने की इजाज़त, अहकाम जारी। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में सहूलत फराहम करने के मकसद के तहत तेलंगाना हुकूमत ने अपने मुस्लिम सरकारी मुलाजमीन बशमूल कॉन्ट्रैक्ट, आउटसोर्सिंग, बोर्ड्स और पब्लिक सेक्टर्स के मुलाजमीन को अपने दफ्तर या स्कूल से 1 घंटा पहले घर जाने की इजाज़त दी है। सर्कुलर की शराइत के तहत मुस्लिम मुलाजमीन को रमज़ान के मुक़द्दस महीने के दौरान शाम 4 बजे अपने काम की जगहों से घर जाने की इजाज़त होगी, सिवाय इन सूरतों के जहां खिदमत की ज़रूरत की वजह से इनकी मौजूदगी ज़रूरी समझी जाएगी। चीफ सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना शांति कुमारी ने रमज़ान जैसे अहम त्यौहार के दौरान मुलाजमीन की मजहबी ज़रूरियात को पूरा करने की अहमियत पर जोर देते हुए अहकाम की इजराई अमल में लाई।
غزہ میں امداد کے منتظر فلسطینیوں پر تیسری بار حملے، متعدد شہید۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ میں امداد کے منتظر فلسطینیوں پر ایک ہفتے میں تیسری بار حملہ کیا گیا۔ کویتی چوک پر فائرنگ سے متعدد فلسطینی جام شہادت نوش کر گئے، جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کے رفح اور خان یونس پر حملوں میں 25 فلسطینی جام شہادت نوش کر گئے۔ اقوام متحدہ کے امدادی ادارے برائے فلسطینی انوراء کے سربراہ کے جنرل اسمبلی میں اسرائیل پر تنقید کرتے ہوئے کہنا تھا کہ غزہ میں صرف 150 دن میں 30,000 سے زائد فلسطینیوں کی زندگیاں چھین لی گئیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ پر انسانوں کا مسلط کردہ قحط منڈلا رہا ہے، چند ماہ کے بچے پانی کی کمی اور بھوک سے لقمہ اجل بن رہے ہیں۔ دوسری جانب جدہ میں منعقد ہونے والی OIC رکن ممالک کے وزیر خارجہ کے غیر معمولی اجلاس میں غزہ پر جاری اسرائیلی مظالم سے متعلق صورتحال پر غور کیا گیا۔ جدہ میں ہونے والے اجلاس میں سعودی عرب، پاکستان، بحرین، فلسطین اور ایران سمیت دیگر رکن ممالک کے وزیر خارجہ شریک ہوئے۔ OIC اجلاس میں موجودہ وزراء نے مطالبہ کیا کہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی، غزہ سے اسرائیلی فوج کا انخلاء اور تمام غیر قانونی اقدامات کا سلسلہ اب رکنا چاہیے۔ اجلاس میں غزہ میں فوری غیر مشروع جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ دنیا میں قدم رکھیں آرین گیلری مینز فیشن ویئر، ہر ٹرینڈ، ہر سٹائل، ہر انداز یہاں ملے گا۔ برانڈڈ کپڑے وہ بھی واجبی دام پر، کیجول سے لے کر فارمل تک سب کچھ یہی ملے گا۔ آج ہی ہماری دکان پر آئیں اور اپنے فیشن کا نیا اتہاس لکھیں۔ آرین گیلری مینز فیشن ویئر، نئے انداز، نئے فیشن کا نیا دستور۔ اولڈ سٹی برانچ اپوزٹ AMD فنکشن ہال، شاہین نگر، حیدرآباد۔ نیو سٹی برانچ جانکی نگر کالونی، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ 8187867000۔ آن لائن سروس کے لیے کہیں اور جانے سے پہلے ایک دفعہ نیو روز انٹرپرائزز چلے آئیے، جہاں بڑی ہی عمدگی اور تیز رفتاری سے سبھی آن لائن سروسز انجام دیے جاتے ہیں۔ آدھار کارڈ میں کریکشن کروانا ہو، ووٹر ID کارڈ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو، پاسپورٹ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو، پین کارڈ، انکم سرٹیفکیٹ یا کاسٹ سرٹیفکیٹ بنوائیے، بینک اکاؤنٹ کھولیے۔ گورنمنٹ امپلائیز اور پینشنرز کے لیے ہیلتھ کارڈ بھی یہاں بنائے جاتے ہیں۔ اسٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ کی اسکالرشپ کے فارم اور شادی مبارک اسکیم کے فارم بھی آن لائن سبمٹ کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کلر زیروکس، بلیک اینڈ وائٹ زیروکس، پرنٹ آؤٹ اور اسکیننگ وغیرہ انتہائی واجبی داموں میں آن لائن سے متعلق آپ کے کسی بھی مسئلے کا ایک ہی حل۔ انٹرپرائزز فلک نما رائفل بازار کے بازو کی گلی میں 9030127804 نیوز۔ آج کی اسپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔